नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल प्रियंका गांधी को वापस दिल्ली लौटा दिया गया है। 2 घंटे बाद गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली लौटे राहुल को संभल जाने की इजाजत नहीं मिली है। इस पर राहुल ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है, हमें संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है? मुझे रोकना नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन है। राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया है। हालांकि पहले से संभल में धारा 163 लागू है, जिसके चलते वहां पर 10 दिसंबर तक किसी के भी जाने पर मनाही है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने की जिद पर अड़े हुए थे। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वापस भेज दिया गया है, जिसपे उन्होंने सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है, मुझे रोकना नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वापस दिल्ली भेज दिया गया है। 2 घंटे बाद गाजीपुर बॉर्डर से उन्हें दिल्ली लौटा दिया गया। ऐसे में लगातार विपक्ष संभल जाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर संभल में लगातार प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते धारा 163 भी लागू है। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष लगातार पहले समाजवादी पार्टी वहां जाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद से कांग्रेस के अजय राय वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में आज प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल के साथ ही साथ इमरान मसूद भी मौजूद थे। उनके साथ 2-3 और बड़े नेता मौजूद थे और लगातार संभल जाने की कोशिश कर रहे थे। बावजूद इसके 2 घंटे बाद इन्हें गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटा दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इजाजत नहीं मिली संभल जाने की। ऐसे में राहुल गांधी ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है, हमें वहां जाने से रोकने का मतलब है नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन करना। आखिर क्या वजह है कि उन्हें यहाँ जाने से रोका जा रहा है? और राहुल गांधी 2 घंटे बाद गाजीपुर बॉर्डर से वापस दिल्ली लौट चुके हैं। अब राहुल गांधी एक बार फिर 6 दिसंबर को संभल मार्च करने निकलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने कई लोगों के साथ संभल जाने के लिए निकले थे। गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। हालांकि यहां पर रुकने से आम जनमानस को भी काफी दिक्कत और परेशानी हुई, लेकिन ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से राहुल गांधी को 163 का नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद अब राहुल गांधी 6 दिसंबर को संभल के लिए जाएंगे। हालांकि संभल में 10 दिसंबर तक 163 धारा लागू की गई है। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और उसकी वजह है, संभल में अगर कोई भी पहुंचा और किसी भी तरीके से अगर बयानबाजी या राजनीति हुई तो जाहिर सी बात है, संभल का जो माहौल है वो पूरी तरीके से, जो शांति वहां पे की जा रही है वो पूरी से भंग हो जाएगी। हालांकि अब ऐसे में देखना होगा कि पहले सपा का डेलीगेशन जिसे नहीं जाने दिया गया, कांग्रेस का डेलीगेशन जिसे नहीं जाने दिया गया, खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया। अब 6 दिसंबर को राहुल गांधी किस तरीके से संभल पहुंचते हैं और संभल की सियासत जो दिल्ली तक गरमाई है उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। संभल के आरोपियों से मुलाकात पर एक्शन। मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। आरोपियों से जेल में मिले थे एसपी नेता। मुरादाबाद जेल में बंद थे संभल के आरोपी। जेल में बगैर पर्ची के मुलाकात की थी, जिसके बाद से वहां पे अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। मुरादाबाद जेल के डिप्टी जेलर विक्रम यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। और हिंसा के बाद संभल में माहौल शांत है, लेकिन सियासत का पारा अभी भी हाई है। राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल ख़राब हो रहा है, अखबार में बयानबाजी से माहौल ख़राब हो रहा है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर को मेंटेन करने को लेकर है। वहाँ पर जिस ढंग से पाकिस्तान से निर्मित कारतूस के खोखे मिले हैं, ये घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जो भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी व्यक्ति का होगा, कितनी भी पहुँच का होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर स्थिति में जो पीड़ित
पक्ष हैं उनको न्याय मिलेगा और निष्पक्ष जांच होगी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? राहुल गांधी जब वहाँ जाएंगे, उन परिवारों से मिलेंगे, वहाँ पे जो लोग जो आहत हुए उनसे मिलेंगे, तो बहुत कुछ सच सामने आएगा। अगर सरकार सच बोल रही होती तो उनको किस बात का डर था? क्यों विपक्ष को रोकना चाहती? क्यों राहुल गांधी को डिटेन कर रही है? क्यों नहीं हमें जाने देना चाहती? क्यों हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है? ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए दिल्ली से 10 बजे निकले थे। हालांकि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया था। गाजीपुर बॉर्डर पर 2 घंटे बिताने के बाद दोनों नेता वापस संसद की तरफ लौट गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस से हुई और वो आगे जाने की अपनी जिद पर अड़े रहे। संभल जाने को लेकर राहुल गांधी ने पुलिस से सीनियर अधिकारियों से बात की और उन्होंने आगे जाने के लिए 4 लोगों की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। संभल जाने को लेकर हिंदी खबर ने तमाम कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की है, जरा आप भी सुनिए। बात करेंगे कांग्रेस के सांसद केएल शर्मा हमारे साथ है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि यूपी से आप सांसद हैं, यूपी के संभल में घटना घटी, आपके नेता प्रतिपक्ष को जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं, ये तो दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान की जो काला दौर राजनीति का चल रहा है, दुर्भाग्य है, क्योंकि अपने ही देश के एक हिस्से में लीडर ऑपोजिशन को जाने से रोका जा रहा है। उनके साथ काफ़ी संख्या में एमपीज हैं, उनको भी रोका जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है? हाँ, सारा बस रख दिया है। चलिए, कैसे अब आगे क्या रणनीति कांग्रेस की? नहीं, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम तो गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, पक्का जाएंगे केएल? जाने के लिए तो निकले हैं। गांधीवादी तरीके से आगे की कुछ ऐसी रणनीति बनाई गई है कि अगर रोका गया तो हम क्या कांग्रेस? नहीं, ये तो हम लोगों का जो है, हम तो संभल जाने के लिए निकले हैं, ठीक है। आगे प्रशासन क्या करता है उनसे पूछिए आप। तो देखिए, केएल शर्मा जो कि कांग्रेस से सांसद है उत्तर प्रदेश से, वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। इमरान मसूद जी भी यहाँ पर है। इमरान जी, लगातार सदन के पटल पर संभल के मुद्दे को आपने खुद रखा है, अब ऐसे में आपके नेता को नहीं जाने दिया जा रहा? देखिए, ये तमाशा बनाना चाहती है सरकार। हम कह रहे हैं कि आपने हमें रोकना है तो अभी हमें रोके रखो, लोगों को तो जाने दो, तो लोगों को भी नहीं जाने दे रहे हैं। इन्होंने ट्रैफिक जाम करा दिया, सब लोग परेशान कर दिए। हम लोग कह रहे हैं कि आपको हमें रोकना है तो कहीं बैठाइए ना, आप हमें रोक रहे हैं, हमें रोकिए। हमारे क्यों, अव्वल बात तो हमें जाने से रोकना क्यों चाहते हो? पहले से क्या बोला था इन्होंने कि नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि योजना थी गाजीपुर बॉर्डर से हापुड़, हापुड़ से गजरौला, गजरौला होते हुए संभल पहुंचेंगे आप लोग? नहीं, हमारा तो जाने का प्रोग्राम था। आपको जो करना था करिए, जनता को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? आप हमें लेके चलिए ना जहाँ चलना है, हम आपके प्रोटेक्शन में चलेंगे। जनता परेशान हो रही है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी गाड़ी में बैठे, उनके साथ केसी वेणुगोपाल भी हैं। क्या लग रहा है, पहुंच पाएंगे या नहीं? अब ये तो देखिए, इन्होंने पूरा बैरिकेड लगाया हुआ है, अब इनका क्या फैसला होगा प्रशासन? आगे की क्या रणनीति कांग्रेस की होगी? अभी नेता हमारे साथ हैं, जो भी संभल जाएंगे। पक्का जाएंगे। निकले हैं जाने के लिए। इमरान मसूद जो कि उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस के सांसद, इनका कहना है हमें रोकना हो रोको, आम जनमानस को क्यों रोका जा रहा है, और जो भी आगे की रणनीति होगी वो तय किया जाएगा, लेकिन संभल तो कांग्रेस जाकर रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। पप्पू यादव यहाँ पर है। पप्पू जी, आप लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, आपके नेता की यहाँ पे मौजूदगी है, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। भैया, ये संविधान के लिए खतरा, इंसानियत के लिए खतरा, ये मानवता के लिए खतरा, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा। 2 व्यक्ति के मलजुद में ये हम बड़ा तो हम बड़ा मोदी जोगी के झगड़े में देश क्यों पिसाए, इंसानियत क्यों मारा जाए, आम आदमी क्यों मारा जाए? आप हमें बताओ ना।
बहुत क्लियर है हम इस मामले में। संभल का मुद्दा लगातार आप लोग सदन में उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी विपक्ष को वहाँ की गुंडई जारी है, वहाँ लगातार वहाँ पर गुंडई लगातार उसका आतंक जारी है। देखो, पहले ईडी सीबीआई चुनाव आयोग नौकर थे, ये अदानी के नौकर हैं। अब प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार की नौकर हो चुकी है। वो कानून के तहत काम नहीं करती है, वो कोर्ट के द्वारा नहीं चलती है। एक दिन सर्वे हो गया, कोर्ट का निर्णय अनुपालन हो गया, और दूसरे दिन बिना कोर्ट के आप ढुक जाते हो और उसके बाद जाके गोली चलाते हो। तो आप बताओ, क्या आपके लिए कोई कानून नहीं है? तो नहीं है तो जनता सड़क पर उतरेगी। जनता सड़कों पर है, जनता को काफी दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये इनसे पूछो ना, हटाने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं हटा सकते, हमें आदेश है। भैया इनको पूछो क्यों नहीं वो हटा कह रहे नहीं हटा तो आधा खोल दो, हाँ। आधा खोल दो, आधा जाने दो पब्लिक को। आगे पब्लिक को क्यों तकलीफ आगे देनी? की क्या रणनीति? इनको कौन कहा है रोकने के लिए? आगे की क्या रणनीति है पप्पू जी? भैया ये तो नेता तय करेंगे। लेकिन आपको भी लगातार धमकी मिल रही थी पप्पू पप्पू यादव हैं, ये कह रहे हैं आगे की रणनीति नेताजी तय करेंगे, आधा रास्ता खोल दो, आम जनता को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। उत्तर प्रदेश के संभल का मुद्दा लगातार दिल्ली तक गरमाया है। बात करेंगे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, संभल का मुद्दा दिल्ली तक आया, आप संभल जा रहे थे, आपको 163 का नोटिस दिया गया, आपके प्रदेश कार्यालय में बाहर प्रशासन की मौजूदगी कर दी गई। आज आप बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर भी एक तरफ प्रशासन एक तरफ आप हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सब लोग वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय सरकार ने किया है, जो पुलिस के द्वारा लोगों की हत्याएं कराई गई हैं, मर्डर है वो, और उस मर्डर को छिपाने के लिए ये सरकार पूरी तरीके से हमें रोक रही है। हमें भी रोका 2 तारीख को, आज हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी को रोका जा रहा है। हम सब लोग डटकर यहाँ खड़े हैं और निश्चित तौर से हमें वहाँ जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि 144 से 5 लोग जा सकते थे, उसी 144 को 163 कर दिया, तो 163 में हमें जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। हमारे 5 लोग, हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी और हम सब लोग वहाँ जाएं, 5 लोग, और जाकर वस्तुस्थिति से अवगत हो। जो हमारा वहाँ संभल के लोग डरे हैं, घबराए हैं, उनकी सारी चीज़ों को हम जानेंगे और निश्चित तौर से उनकी मदद करेंगे। लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर जाने की ओर तो इशारा नहीं कर रही है। मैंने कहा नहीं, ये तो इन्होंने हमको भी रोक रखा है, पूरा का पूरा जो यहाँ आम जनता परेशान है। निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि हमें 5 लोगों की जाने की अनुमति हो और ये भी हम सबको वहाँ लेकर चलें। ये पूरा जितना यहाँ प्रशासन लगा है, ये हमारे साथ चले, संभल हम चलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आपने यही बात कही थी जब आपको 163 का नोटिस प्रशासन की तरफ से दिया गया था कि हम जाना चाहते हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराना चाहते हैं कि आखिर संभल में स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में जाने नहीं दिया गया, तो क्या अब दिल्ली से संभल जाने दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है, हमारा काम था नेतृत्व को बताना। मैंने बताया उस दिन की घटना को, हमारे नेताओं को पहले से वहाँ जाने का तय था, और उस पर हमने जब बताई तो और मजबूती के साथ लीडरशिप ने तय किया कि हम सब लोग चलेंगे। जो अत्याचार अन्याय हुआ है, जो हत्याएं हुई हैं, वो हम चलकर देखेंगे, और आम जनता की जो हित की बात है, जो डरा है, जो आज वहाँ का पूरा व्यक्ति डरा है, जिनको मारा है, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे, जानेंगे और उनकी मदद करेंगे। काफी देर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा यहीं रुके हुए हैं, कोई हल नहीं निकल पा रहा। हल ना निकला तो क्या रणनीति तैयार की जाएगी? निश्चित तौर से हम लोग फिर बैरिकेड को आगे ले चलेंगे, इनको ढकेल कर, और जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जाना जरूर है। बिल्कुल, अत्याचार अन्याय हत्या हुई है, जाना है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कुछ हुआ इसके लिए जाना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया हमारे साथ मौजूद हैं। तनुज जी, लगातार प्रशासन की तरफ से 163 का नोटिस दिया जा रहा है, आपके शीर्ष नेतृत्व दिल्ली बॉर्डर भी पार नहीं कर पा रहे, संभल कैसे पहुंचेंगे? देखिए, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। जैसे हाथरस में नहीं जाने दिया गया था, लेकिन फिर भी हम लोग पहुंचे, कुछ ना कुछ करके पहुंचे। संघर्ष देखिए जनता के लिए राहुल गांधी जी करते हैं, करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। अगर प्रशासन को दिक्कत है तो गिरफ्तार कर ले, नहीं तो हम तो जाएंगे आगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पहले से मालूम था कि रोका जाएगा, उसके बावजूद भी क्यों निकले जाने के लिए? क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पहले 163 का नोटिस देकर के रोका गया था, नहीं जाने दिया गया। देखिए, हमें जाना है, और माननीय राहुल गांधी जी कोई आम नागरिक नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर वो जो वास्तविक परिस्थितियां हैं ग्राउंड के ऊपर
वो नहीं जान पाएंगे तो वो संसद भवन में क्या बोलेंगे, विपक्ष की आवाज कैसे बनेंगे, जनता की आवाज तक रोका गया है। 10 दिसंबर के बाद जाने की बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि शांति भंग हो जाएगी, वहाँ के माहौल को व्यवस्थित किया जा रहा है, जांच की जा रही है, और ऐसे में अगर विपक्ष वहाँ पे पहुंचेगा तो फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्या विपक्ष क्या कर लेगा वहाँ पे? जनता का हाल ही तो जानने जा रहे हैं, कोई भड़काने तो किसी को जा नहीं रहे हैं। और अगर उनको लगता है कि परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी तो जनता को यहीं रोक लें, केवल माननीय राहुल गांधी जी को 2-4 लोगों के साथ जाने दें, उसमें तो कोई शांति व्यवस्था भी परेशान हो रहा पुनिया जी, आम जनमानस। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ अगर परेशानी हो रही है तो हम लोग को गिरफ्तार करके बस में बैठाएं, थाने ले जाए और ये रास्ता खोले। आगे की क्या रणनीति कांग्रेस की संभल को लेकर? हम लोग वहाँ जाएंगे, लोगों की परेशानियां जानने जाएंगे, उनका दर्द जानने जाएंगे, और जितना रोकेगा प्रशासन उतना ही हम और जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से सांसद तनुज पुनिया। इनका साफ तौर पर कहना है जाएंगे तो जरूर, चाहे जो भी हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। संभल घटना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संभल के लिए निकले हैं, लेकिन ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर राहुल गांधी का जो काफिला है उसको रोका गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आगे नहीं आने दिया जा रहा। हालांकि कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा यहाँ पे झंडे भी लिए गए हैं। पूरी सुरक्षा के बीच गाड़ी के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी है, और ऐसे में कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि संभल में प्रशासन की तरफ से सभी को धारा 163 का नोटिस भी दिया गया है, और ऐसे में किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पे गाड़ियां हैं, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये जो रास्ता है इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, और एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 लेयर की यहाँ पे प्रशासन की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है, और कहा जा रहा है कि नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, जो कांग्रेस समर्थक हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो लगातार बैरिकेडिंग पर चढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, और आम जनमानस को भी जहां दिक्कत परेशानी हो रही वहीं पे आगे बैरिकेडिंग के आगे बस के द्वारा भी रोका गया है। और ये जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर वही हैं कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस को संभल जाने से रोका जाए, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या वजह है जो जाने से वहां पर रोका जा रहा है। और यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक हैं, उत्तर प्रदेश से जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अजय लल्लू भी यहाँ पर हैं। बहन जी, यहाँ तो पूछती हूँ, अजय जी, यहाँ आप लोग मौजूद हैं, आपके नेता हैं, जाने नहीं दिया जा रहा? जाएंगे, जरूर जाएंगे। आदि और गांधी को कोई रोक नहीं पाया है, तोड़ के जाएंगे। 3-3, 4-4 लेयर की बैरिकेडिंग है, बिल्कुल सारे तोड़ देंगे और संभल जाएंगे। आपको याद होगा हाथरस की घटना, लखीमपुर की घटना, और जब राहुल गांधी जो सोच लेते हैं वो करते हैं, निश्चित तौर से वो संभल जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनके आंसुओं को पोंछेंगे, उनके दुख दर्द को जानेंगे। जो निर्मल प्रशासन तो नहीं जाने दे रहा है, उड़ के जाएंगे, प्रशासन रोक नहीं पाएगी, तोड़ के जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, उड़ के जाएंगे, जल्दी के जाएंगे, कल आएंगे, उड़ के ही जाएंगे, रोड से जाएंगे, रोड से किसी के बाप में भी दम नहीं तो रोक दे। देखिए, किसी के बाप में दम नहीं है, रोक दे से। ये देखिए, प्रशासन की तरफ से सख्ती, अब हमारी तरफ से देखना 5 मिनट के बाद। देखिए, बच के रहिए, आप भी थोड़ा दूर कि रोड से ही जाएंगे, राहुल गांधी हैं, सब कुछ तोड़ के जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर संभल का मुद्दा दिल्ली तक गरमाया, उसके बीच राहुल और प्रियंका गांधी किस तरीके से संभल पहुंचते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।